आने के लिए प्रधानमंत्री इतना रैली करता है क्या? ऐसा होता है क्या? आज तक कभी रिकॉर्ड उठा लीजिए, शुरू से आज तक रोड शो किए होंगे क्या? हमको बता दीजिए कि प्रधानमंत्री का काम विकास बोलता है। विकास सब कुछ समझ रहे हैं कि हाँ उन्होंने विकास किया नहीं किया, वो हम लोग सब समझ रहे हैं। रोड शो करने की क्या आवश्यकता पड़ी? 2014 से आज तक कोई प्रधानमंत्री बिहार में दौरा इतना नहीं किया जितना हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी दौरा किए हैं। जितना दौरा किए हैं उतना में विकास का कंपनी का वो खुल जाता, जितना बिहार में खर्चा कर दिए। बताइए, आर्मी को 4 साल कर दिए। अरे कमाने के लिए तरीका ना होता है, सब बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, इधर उधर रोजगार। मोदी सरकार में कुछ फायदा लग रहा है आदमी को? नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अलका सिंह। चुनाव का माहौल है और लोकसभा चुनाव चल रहा है। 5 चरण के मतदान हो चुके हैं। छठे चरण का मतदान 25 मई को होने वाला है और इसी बीच हम पहुंच गए हैं पटना जंक्शन पर और यहां पर जानेंगे लोगों की राय की लोग जो है विकास को चुन रहे हैं इस बार या फिर उनका क्या मुद्दा है इस बार वोट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं बोलना चाहते हैं और काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि चाहते हैं कि बोलें। क्या मुद्दा इस बार रख रहे हैं चुनाव में? मुद्दा ये रखेंगे, नेताजी रखिए मुद्दा। नेता यही है, मुद्दा रखिए। इस बार क्या मुद्दा है चुनाव? इस बार बेरोजगारी है, महंगाई है। लोग प्लान कर रहे हैं, बिहार में कारखाना नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं है, महंगाई है। आप पटना के वोटर्स? जी हाँ, पटना में तो 1 जून को जो है ये अगर आप सिनेमा हॉल की बात करें तो वहाँ 50% ऑफ है, रैपिडो ऑफ है। क्या रैपिडो के ऑफ होने से और सिनेमा हॉल के ऑफ होने से लोगों को रोजगार नहीं ना मिलेगा। इस बात की कितनी खुशी है वोटिंग करने पर, चाहे वो आप किसी को भी चुने, किसी को भी वोट करें, लेकिन सिनेमा हॉल में 50% का ऑफ है तो लोगों को, जनता को लुभाने के लिए। जॉब रहेगा तब ना सिनेमा देखने जाएगा। 50% तो देना ही पड़ेगा ना। किसको चुनना है इस बार विकास को। विकास को चुनना जी। किसको चुनिएगा इस बार? विकास को। क्या मुद्दा है इस बार आपका? रोजगार मुद्दा है। वोट कीजिएगा ना, पटना के मतदाता है, वोट कीजिएगा ना। विकास मुद्दा है विकास मुद्दा है। विकास तो हो ही रहा है, नौकरियां मिल रही है लोगों को और आगे बढ़ जाना है, पीछे नहीं रुकना है। छपरा में जो कांड हुआ है उसको लेकर क्या कहिए? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम छपरा के बारे में। छपरा में कांड हुआ है, जानकारी है? नहीं, मेरे को तो जानकारी नहीं। मैं कल वहां पर मत गिराए जा रहे थे और 2 गुटों में, यानी कि बीजेपी की तरफ से और आरजेडी दोनों प्रत्याशी वहां पर थे और 2 गुटों में कहा जा रहा है कि मारपीट हुई है, 2 लोगों की मौत हो गई। क्या कहिए? ये तो बहुत दुखद है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ है तो बहुत दुखद है। कुछ युवा भी हैं हमारे पीछे, हम जानना चाहेंगे क्या मुद्दा है इस बार। वोट गिराते हैं? वोट गिराइएगा इस बार? वोट गिराइएगा? नहीं, मेरा तो वोटर ID कार्ड ही नहीं बना। कब से गिराइएगा? अगले साल? हाँ, अगले साल। तो क्या मुद्दा रखिएगा, किसको चुनिएगा? हम तो कांग्रेस को चुनेंगे। कांग्रेस को चुनिएगा, क्यों? वो थोड़ा ज़मीनी तौर पे काम करते हैं और गरीबों के लिए काम करते हैं। ऐसे कई दिनों से बीजेपी है केंद्र में, तो कांग्रेस को चुनने का मतलब? तो बीजेपी का ऐसा कुछ काम हमको दिखा नहीं जो बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए। क्या मुद्दा है इस पर? मुद्दा तो विकास है, रोजगार है, महंगाई है और सरकार इतना दिन से हो जाता है, ज़्यादा दिन हो जाता है तो तानाशाह तो हो ही जाता है, तो उसको तो हटाना होता है, जबकि बदलते रहना चाहिए। इस बार मिजाज बदल लिए? हाँ, मिजाज तो बदला हुआ है, मिजाज तो बदलेगा ही ना, समय के साथ तो बदलना चाहिए आदमी को। सरकार की तरफ से इतनी सारी छूट मिल रही है 1 जून को, सिनेमा हॉल, रैपिडो, सारा कुछ फ्री है। क्या मैडम आज जो मिल रही है पहले नहीं था क्या? समय के साथ में बदला हुआ है, धीरे धीरे विकास होता है, एक बैग तो नहीं हो जाता है। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? एक बैग कहीं तो वो तो उसके लिए तो दूसरा काम करना पड़ेगा। जब हम एक बैग आने के लिए प्रधानमंत्री इतना रैली करता है क्या? ऐसा होता है क्या? आज तक कभी रिकॉर्ड उठा लीजिए, शुरू से आज तक रोड शो किए होंगे क्या? हमको बता दीजिए कि प्रधानमंत्री का काम विकास बोलता है। विकास सब कुछ समझ रहे हैं कि हाँ उन्होंने विकास किया नहीं किया, वो हम लोग सब समझ रहे हैं। रोड शो करने की क्या आवश्यकता पड़ी? ये इतना आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका रीज़न तो खोजना पड़ेगा हम लोगों को। रीज़न तो खोजना पड़ेगा कि इतना प्रधानमंत्री आज तक इतना रोड शो नहीं किया हो।
ठीक है, यह चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। सुशील मोदी के घर पे हाँ, अच्छी बात है, वो नेता थे, माननीय थे, उनके यहाँ आना भी चाहिए, क्यों नहीं, वो सम्मानित नेता थे, आना चाहिए। प्रधानमंत्री पहली बार आए जब किसी नेता की मृत्यु हुई है तो आज चुनाव चल रहा है मैडम, रोड शो करना है, कहीं और जाना है, तो थोड़ा सा हो लिए, ऐसा उनके लिए खास करके आते तब माना जाता। कन्हैया कुमार दिल्ली में है, उसके उतना दूर में आज तक प्रधानमंत्री नहीं गए। आज 10 साल में क्या हो गया कि प्रधानमंत्री को बगल दिल्ली में जाना पड़ रहा है? क्या क्या कारण है, रीजन? कन्हैया कुमार पर उनके समर्थक के द्वारा ही कहा जा रहा है कि थप्पड़ बरसाया गया। तो हाँ, उनके समर्थक तो बोल रहा था, वो जो बोला है तो सब कुछ सुना है, ये कहने की क्या आवश्यकता है मैडम? बोला है सो सुना है, सब लोग सुना है। वो जब वहाँ से निकला है तो उसके बाद क्या क्या बोला है सारी जनता सुना है, आप ही लोग के द्वारा दिखाया गया है। क्या इस बार का क्या मिजाज है? बस मन और मिजाज बदला हुआ है, सरकार बदलिए, सरकार बदलने का मिजाज एकदम बाजार क्या कहिए? देखिए भैया बोले सरकार तो बदलेगा नहीं, चेंजिंग नहीं होगा, सरकार तो ही रहेगा, उनमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ विकास का मुद्दा पर वोट पड़ेगा, सरकार चेंज नहीं। जी हैं तो विकास नहीं है क्या? बिहार में कहाँ विकास है? 2014 से हम बीजेपी सपोर्टर हैं, 2014 से आज तक कोई प्रधानमंत्री बिहार में दौरा इतना नहीं किया जितना हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी दौरा किए हैं। जितना दौरा किए हैं उतना में विकास का कंपनी का वो खुल जाता, जितना बिहार में खर्चा कर दिए पैसा को पानी जिसमें बहा दिए, वो सब विकास बिहार में नहीं हुआ है। सच्चाई बयां कर रहे हैं क्योंकि आपने कहा कि बीजेपी सपोर्टर है, तो सच्चाई बयां कर रहे हैं या फिर किसी तरीके का दबाव? नहीं नहीं, सच्चाई विरोध मैं दर्शा रहा हूँ आपका। 2014 साल से देख लीजिए, क्यों कंपनी आया, क्यों रोजगार मिला, युवा को मिला या अनपढ़ को मिला, क्या वो कंपनी कहाँ है? हर भाषण में मन की बात में नौकरी दी जा रही है। कहाँ 2 करोड़ रोजगार साल का बोले तो साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ दिए? बिहार को आज 5 लाख युवा दिल्ली, बम्बई, मद्रास, हरियाणा जा रहे हैं कमाने के लिए। क्यों जा रहे हैं? आज बम्बई ने बाप मर जाएगा बिहार में तो आने में 2 दिन टाइम लगेगा, तो वो लहास गमक न जाएगा। अब बिहार में कंपनी रहता, अनपढ़ लोग कमाते तो बीवी बच्चा से माँ बाप से मिलते ना, तो कहाँ दिए? सरकार तो उन्हीं को बने में कोई दो राय नहीं है, लेकिन विकास बिहार को लिए नहीं हुआ। छपरा में कांड हुआ है, जानकारी है? छपरा में दो गुट है तो होबे करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों उसने है, बीजेपी फिर वही है और आरजेडी फिर वही है। ये में गलती दोनों का है, एगो की नहीं है, दोनों का गलती है मेरे तरफ। किसको वोट दीजिएगा? मैम देखिए, जहाँ तक की बात रही, इन्होंने बोला रोजगार की बात, तमाम जो ऐसी जो बातें हैं जो युवाओं को बोलते क्या चाहिए कि सबसे पहले रोजगार की आवश्यकता है। आप बहुत कुछ किए, हम मानते हैं, अगर आपको रोजगार नहीं मिला तो आपके सारे काम पे ये फीका पड़ जाएगा। रोजगार आज के टाइम में सारे युवाओं का ये कहना है कि आप हमको रोजगार दीजिए, हम आपको कोऑपरेट करेंगे, बट जो सरकार रोजगार देगी उसी को सत्ता मिलेगी, और हम इससे ज़्यादा हम कह नहीं सकते हैं। मैम पटना के वोटर्स? जी, हम पटना के ही रहने वाले हैं। वोटर्स पटना के ही 1 जून को वोट गिराएंगे? जी हाँ, वो हम आपको बताएंगे। क्या फैमिली के साथ मूवी देखने जाइएगा? 50% ऑफ। मैम देखिए, आपने 50% आपने ये दे दिया, हम फिल्म जितना देर देखेंगे ना मैम, अगर हम उतना काम करेंगे तो हमारा विकास होगा। ये फिल्म देख के हम 3 घंटा क्यों बर्बाद करें, ये बताइए। अगर हम 3 घंटा अगर हम बर्बाद कर देते हैं, वही 3 घंटा अगर हम कोई दूसरे काम में लगाएंगे तो हमको रोजी रोटी आएगा मैम, रुपया आएगा। ये फिल्म देख के जो लोग फिल्म के शौकीन होंगे या उनके पास पैसा होगा तो वो जाएंगे फिल्म देखने के लिए। गरीब आदमी फिल्म नहीं देखेगा, गरीब आदमी अपना रोटी का देखेगा, जुगाड़ पानी लगाएगा। अभी हम बता नहीं सकते, हम 1 तारीख को हम अपना तय करेंगे। जब इतना बोल दिए तो इससे तो बयां हो ही गया है, तो बोल ही दीजिए किसको वोट दीजिएगा। वो मैडम, हम अपना जो है अधिकार ईवीएम में जो भी होगा, जाने के बाद मन तो नहीं बदल जाएगा? मैं मन कैसे बदलेगा? ठीक, अगर मन बदलता भी है तो देखेंगे कि बोलते कि अंधे में कान्हे राजा। ठीक, अगर अंधा से तो अच्छा है कि भाई काना है, एक आंख से तो दिख रहा है, अंधा से तो भाई अब राहुल गांधी का भी कुछ हम बात बराबर हम देखते हैं न्यूज पे, उन्होंने बोला कि ये जो सरकार है बतौलेबाज है, फलाना है, चिलाना है, और हमने नरेंद्र मोदी को भी देखते हैं, और कुछ हमको न्यूज में भी सुनने को आया कि इस बार नीतीश कुमार भी पलटी मारने वाले हैं। तो थोड़ा सा ये अभी तो पलटी
मार के गए थे तो फिर पलटी मारेंगे क्या? ऐसा तो कुछ ऐसा हमको न्यूज में आ रहा है सुनने को, और हमने वीडियो भी देखा कि कुछ असहज फील हो रहा है। अब इस समय देखने का कि भाई नीतीश कुमार जो भी रहे, चाहे पलटी मारे चाहे कुछ भी करे, लेकिन स्टार्टिंग तौर पे उन्होंने काम किया है। अब बात रही एक पलटी मार कह रहे हैं नीतीश कुमार देखिए, को। पलटी मारने से कुछ नहीं होगा। क्या लगता है कि अभी तो पलटी मार के गए थे, फिर इस पलटी बार मारेंगे? कांग्रेस की सरकार आएगी। अगर ये चोरवा दरवाजा अगर बंद कर दें, ठीक है, जिसको ईवीएम बोलते हैं, अगर हैकिंग बंद कर देना तो जनता पूरे के पूरे आपको कांग्रेस सरकार लाएगी। एक समय था कि कांग्रेस भी वैसा किया था, घोटाला तो गया, ये भी घोटाला कर रहे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी है और महंगाई। छपरा नहीं, हम लोकसभा आरा लोकसभा से हैं। जानकारी तो मिली होगी। हाँ, क्या जानकारी बताइए। छपरा में क्या हुआ है? अभी तो हम नहीं, कांड हुआ है, ये राजनीतिक विरोध है या फिर आपसी विरोध? देखिए हम तो अभी नहीं देखे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा मोबाइल में डाटा नहीं था, ठीक है, इसलिए हम नहीं देख पा रहे थे। कई सारे युवा भी हैं यहाँ, क्या कहिएगा, किसको वोट दीजिएगा इस बार? देखिए, वोट के समय आएगा तो वोट देखा जाएगा। अभी वोट के बारे में क्या बताएं। विकास को चुनिएगा या फिर मुद्दा कुछ और? अगर विकास को चुनना है तो फिर हम कांग्रेस को चुनेंगे। वोट का समय तो आ गया, कांग्रेस को चुनेंगे। इस बार कांग्रेस आएगी। कांग्रेस की वोट दे रहे हैं। हम तो पंचायतिंग में हैं, वोट के अधिकारी ख़त्म हो चुका है मेरा टाइम, लेकिन मेरा जो सोच है, जो यदि देश सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित हैं, और मैं वैसे नेता को चुनूंगा जो मेरा देश को सुरक्षित रखे। मैं सुरक्षित। अब देखिए, बैग उठा कर हमको जाना पड़ रहा है कमाने के लिए। पढ़े लिखे हैं हम, पढ़ लिख के फायदा क्या है, हमको कमाना पड़ेगा। फिर बताइए, आर्मी को 4 साल कर दिए, बोल रहे हैं कमाना नहीं, पढ़ लिख के। पढ़ लिख के कमाइए ना, किया जाता है। अरे कमाने के लिए तरीका ना होता है, सब बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, इधर उधर रोजगार नहीं मिल रहा है। घर में कमाएंगे। मोदी सरकार में कुछ फायदा लग रहा है आदमी को? अब रिटायर हो गए थे, अब जाए थे कमाए, सोना तैयारी करते करते थक गए थे बेचारा। पढ़ लिख के कमाने जाने को कहाँ जा रहे हैं कमाने? कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं? कीजिएगा ना, 1 जून को वोटिंग हाँ हाँ, कीजिएगा ना, तो वोटिंग बाहर कीजिए। जा रहे हैं तो फिर कैसे वोटिंग कीजिएगा? वही तो गाँव जा रहे हैं ना। बाहर से आ रहे हैं, गाँव जा रहे हैं। गाँव जा रहे हैं? हाँ, वोटिंग के लिए आइएगा ना। वोटिंग के लिए पटना का अपना जिला में नहीं देंगे, जहाँ का है बक्सर डिस्ट्रिक्ट का है हम हो लोग। गया आपके जिला? नहीं, अभी नहीं हुआ, 1 जून का होगा। किसको चुनिएगा इस बार? हम लोग आरजेडी है। आरजेडी है? हाँ, खुला में खुला आरजेडी है। मोदी जी को वोटिंग देंगे। हमारा घर बक्सर पड़ता है। मोदी जी विकास कर रहे हैं कि नहीं? विकास करें या न कर, लेकिन मोदी अश्विनी चौबे हम लोग का सांसद था, वो कुछ भी नहीं किया। वो कौन? हाँ, इसीलिए उसको हटा, मतलब बीजेपी उसको अभी टिकट नहीं दिया अश्विनी चौबे को। अरे अब बाहर को तो वोटिंग नहीं करेंगे, बाहरी डिस्ट्रिक्ट वाले को तो वोटिंग नहीं देंगे बक्सर में। मोदी का हटाओ देश बचाओ। तो आप देख रहे हैं तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, सभी लोग विकास को चुनना चाह रहे हैं। विकास की तरफ सभी लोगों का ध्यान है और सब लोग बस एक ही गुहार लगा रहे हैं सरकार से। सरकार कोई भी रहे, लेकिन विकास होना जरूरी है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। नमस्कार।